मैं हूं जितेश एंड वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग। हम अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज में बात कर रहे थे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स की। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बेसिक्स कवर किए थे, बिल्कुल बेसिक लेक्चर था। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा। And in this lecture today, we are going to discuss a very important aspect of the digital signature certificate। बहुत ही important होने वाली है आज की क्लास, क्योंकि हमें आज क्लासेस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डिस्कस करनी है। अगर आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट खरीदने की सोच रहे हैं या आपको कभी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट खरीदना पड़े तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मुझे खरीदना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर का एजेंडा कुछ इस तरह से रहेगा। First, we'll discuss about the class 1 certificate. After that, we'll go with class 2 certificate. Then we'll discuss about the class 3 certificate. So let's start our lecture with the overview. तो अगर मैं बेसिक्स की बात करूं तो आपको पता होगा कि डिजिटल सिग्नेचर को जब भी आपको इस्तेमाल करना है, फर्स्ट यू हैव टू परचेज अ डिजिटल सर्टिफिकेट फ्रॉम अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो सबसे पहले हमें लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स को परचेज करना होता है, बाई करना होता है। और हमने टाइप्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर में बात की थी, सिग्नेचर ओनली सर्टिफिकेट्स की। आफ्टर दैट एनक्रिप्ट ओनली सर्टिफिकेट, किसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एनक्रिप्ट ओनली सर्टिफिकेट या एनक्रिप्शन सर्टिफिकेट्स इस्तेमाल किए जाते थे। या तीसरी तरह के जो सर्टिफिकेट्स होते थे वो होते थे सिग्नेचर प्लस एनक्रिप्ट सर्टिफिकेट्स। तो ये हम पढ़ चुके हैं और अभी देखेंगे क्लासेस के बारे में। और डिजिटल सिग्नेचर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये कई बार रिट्रेट कर चुका हूं कि डिजिटल सिग्नेचर का मेन इस्तेमाल होता है किसी भी डिजिटल इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर्स की इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिग्नेचर, एनक्रिप्शन एंड एनक्रिप्शन प्लस सिग्नेचर्स टाइप के जो है डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन अवर पार्ट 3। तो नाउ वी विल सी अबाउट द क्लासेस ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स की कितनी तरह की क्लासेस में इसको कैटेगराइज किया गया है। तो जो आईटी एक्ट 2000 है उसकी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए और X.509 सर्टिफिकेट पॉलिसी फॉर इंडिया पीकेआई पब्लिश्ड बाय द सीसीए, जो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने इंडिया पीकेआई के लिए जो X.509 सर्टिफिकेट पॉलिसी की जो गाइडलाइंस है उनको ध्यान में रखते हुए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। और हर एक क्लास का अपना एक अलग मकसद होता है, अलग पर्पज होता है कि कौन सी क्लास के सर्टिफिकेट का किस काम के लिए इस्तेमाल करना है। तो जैसे यहाँ पे इंडिया पीकेआई आया तो उसी तरह से एक स्टैंडर्ड है, ऑटोनोमस बॉडी है आपका एशियन पीकेआई। तो एशियन पीकेआई में आप मेंबर्स में देखेंगे तो इंडिया पीकेआई इज आल्सो मेंबर ऑफ दैट। उसी तरह से बांग्लादेश होगा, दूसरी कंट्रीज जो एशिया के अंडर आ रही है उनका अपना एक पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो वी आर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड ऑफ द इंडिया पीकेआई। So as per guidelines of the controller or certifying authority, there are 3 classes of the digital signature certificate. As you can see on the screen, class 1 certificate, then class 2 certificate and class 3 certificate. तो जब किसी लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम जाते हैं, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, आप जब भी किसी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें तो वहाँ पे आपको इस तरह का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। आप उसके होम पेज पे जाएंगे तो बाई डीएससी के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यूजर्स टाइप, आप किस पर्पज के लिए उस सर्टिफिकेट को लेना चाहते हैं। तो ड्रॉप डाउन मेनू से आपको जो है यू हैव टू चूज वन ऑफ द ऑप्शन, देन देयर इज अ ऑप्शन फॉर द क्लास टाइप कि आपको कौन सी क्लास का सर्टिफिकेट लेना है, क्लास 2, क्लास 3। यहाँ पे क्लास 1 की ऑप्शन बहुत सारी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज नहीं दे रही है, वो सेल नहीं कर रही है आज के टाइम में, क्योंकि हम देखेंगे आगे रीजन। and there is a user type, you want the certificate for individual or for the organization, and there is a certificate validity, आप 1 साल के लिए लेना चाहते हैं, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए उसको परचेज करना चाहते हैं। एंड देन देयर इज अ सर्टिफिकेट टाइप कि आपको सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना है, आपको एनक्रिप्ट ओनली लेना है, या आपको सिग्नेचर प्लस एनक्रिप्ट दोनों फैसिलिटीज आपको चाहिए।
देन विद विच यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर केवाईसी। आपको आधार से अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है या आपको पैन नंबर से आपको करनी है। तो इस तरह की आपको ऑप्शन प्लेटफॉर्म्स मिलेगा, वहां पे आप अपनी ऑप्शंस को चूज करके जो है, या राइट साइड में आप देख रहे होंगे दे आर शोइंग द कॉस्ट ऑफ द सर्टिफिकेट विच यू हैव चूजन। आपने क्लास 2 किया तो आपको क्लास 2 की यहाँ पे जो है कॉस्ट डिस्प्ले कर रहा है। नाउ आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन द प्रोसीड एंड यू विल आस्क टू एंटर द डिटेल्स। तो इस तरह से आप जो है ऑनलाइन किसी भी लाइसेंस्ड जो सीए है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, उसकी वेबसाइट से आप जो है परचेज कर सकते हैं। देर इज वन मोर एग्जाम्पल। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये किसी दूसरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी का वेब पेज है। वहां पे आप क्लास 2 क्लास 3 जो भी आपको परचेज करना है वहां से आप चूज करेंगे। आफ्टर दैट यू विल select the user type, it may be for individual or for the organization. After that you have to choose the certificate type। आपको सिग्नेचर एनक्रिप्ट या बोथ कौन सी फैसिलिटीज लेनी है डीएससी में, वो आपको चूज करना पड़ेगा। और 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आपको कितने वैलिडिटी के लिए लेना है। एंड देर इज ऑप्शन इन द राइट साइड विद टोकन और विदाउट टोकन। तो आपको यूएसपी क्रिप्टो टोकन लेना है या नहीं लेना है, इट इज गिवन हियर कि आपको सर्टिफिकेट को सेव करने के लिए आपको टोकन की जरूरत पड़ेगी। देन यू हैव टू सिलेक्ट द सिटी, देन सिलेक्ट टाइप ऑफ टोकन। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन आर अवेलेबल, देन यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ देम। देन सिलेक्ट मोड ऑफ एप्लीकेशन। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे लास्ट में कॉस्ट समरी आपको दिखा रहा है, व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ योर डीएससी। तो इस तरह से आप जो है ऑनलाइन किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप जो है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं। तो लेक्चर को थ्योरेटिकल ले जाने से पहले मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि किस तरह वेबसाइट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको परचेज करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द क्लासेस ऑफ द सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले देखते हैं क्लास 1 सर्टिफिकेट। क्लास 1 डिजिटल सर्टिफिकेट्स आर इशू टू एन इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज। तो ये किसी ऑफिशियल या किसी बिजनेस पर्पज के लिए क्लास 1 सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दे आर इशूड ओनली फॉर द इंडिविजुअल और फॉर पर्सनल यूज। इट इज मैंडेटरी फॉर एन इंडिविजुअल अप्लाइंग फॉर अ क्लास 1 सर्टिफिकेट टू हैव अ वैलिड ईमेल एड्रेस। तो जो है जो भी एप्लीकेंट है, जो भी सब्सक्राइबर क्लास 1 सर्टिफिकेट परचेज करना चाहता है, उसके लिए ये मैंडेटरी है कि उसके पास अपना एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। These सर्टिफिकेट्स आर लिस्ट पॉपुलर इन इंडिया। तो जैसा कि मैंने आपको सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की ऑफिशियल वेब पेज दिखाया, तो वहां पे आपने देखा होगा कि क्लास 1 सर्टिफिकेट को बाई करने की ऑप्शन नहीं है। मोस्ट ऑफ द साइट्स आर नॉट प्रोवाइडिंग क्लास 1 सर्टिफिकेट और इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। Class 1 certificates are often used to sign documents of a personal nature and not for business use। तो जैसे मेरे को मेल सेंड करनी है आपस में एक दूसरे के लिए, तो जस्ट एक मेल को ऑथेंटिकेट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए, पर्सनल यूज के लिए मैं क्लास 1 सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन इसका इस्तेमाल आप जो बिजनेस पर्पज के लिए नहीं कर सकते। These certificates cannot be used for legal business documents as they are validated based only on an email ID और username। तो इनकी वैलिडेशन का जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल प्रिलिमिनरी ईमेल आईडी और यूजर नेम के बेसिस पे किया गया है। इनको पर्सनल यूजेस के लिए आप जो है पर्सनल वर्क फ्लो के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दे आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पजेस। तो अभी नेक्स्ट कैटेगरी इज क्लास 2 सर्टिफिकेट्स। Class 2 digital certificates are issued for both business personnel as well as for the private individuals। तो ये क्लास 2 जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ये आप बिजनेस पर्पज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं पर्सनल मेलिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्स को साइनिंग करने के लिए भी इनका इस्तेमाल करना चाहूं तो वैसे कर सकता हूं। तो थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा दूं आपको, जब हम टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट्स पढ़ रहे थे वहां पे हमने देखा था सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, एनक्रिप्ट सर्टिफिकेट्स, ये दोनों फीचर्स। तो क्लास 2 कैटेगरी में सिग्नेचर भी होगा, आपका एनक्रिप्ट भी होगा, या बोथ फीचर आप लेना चाहेंगे। तो आप जब परचेज करते हैं तो आपको क्लास 2 सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट आपको देखना है कि मेरे को सिग्नेचर ओनली लेना है या मेरे को एनक्रिप्ट ओनली लेना है या मेरे को दोनों फीचर्स लेनी है। तो जो दोनों सिग्नेचर और एनक्रिप्ट की फैसिलिटी है वो क्लास 2 में ले सकते हैं। These certificates are generally issued to the director oblique signatory of the companies for e-filing with ROC, that is Registrar of Companies।
तो मोस्टली इन क्लास 2 सर्टिफिकेट्स का जो इस्तेमाल होता है वो डायरेक्टर्स करते हैं, या जो कंपनी के जो साइनिंग अथॉरिटी है, सिग्नेटरी है, वो ई फाइलिंग के लिए विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के बीच में जो डॉक्यूमेंट उन्होंने साइंड डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जो ऑफिशियल सिग्नेटरीज हैं या आपके कंपनीज के डायरेक्टर्स है, फर्म्स के डायरेक्टर्स है, उनके लिए क्लास 2 डिजिटल सर्टिफिकेट्स जो इशू किए जाते हैं। क्लास 2 सर्टिफिकेट्स आर ऑफनली यूज्ड फॉर मॉडरेट रिस्क ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो जैसे क्लास 1 बिल्कुल लो रिस्क था, जहां पे पर्सनल इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूजेस के लिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं, और क्लास 2 में हम बात कर रहे हैं जहां पे इनको वैसी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे लेवल ऑफ रिस्क मॉडरेट है। और जैसे एग्जांपल की हम बात करें, इनकम टैक्स ई फाइलिंग के लिए, जीएसटी रिटर्न्स के लिए, एंड एमसीए 21। तो ये एमसीए 21 इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, जो एमसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट चलाया था कि ई गवर्नेंस को फैसिलिटेट किया जाए, ई बिजनेस को फैसिलिटेट किया जाए, हम डिजिटल सिग्नेचर्स का इस्तेमाल करें, पेपरलेस वर्क करें। तो दैट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एमसीए 21। तो इन सब कामों के लिए क्लास 2 डिजिटल सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। A person applying for a class 2 certificate has to present a valid identity proof as well as the address proof। तो जिस भी सब्सक्राइबर को, जिस भी यूजर को क्लास 2 सर्टिफिकेट परचेज करना है, उसके पास वैलिड आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। नाउ वी विल सी क्लास 3 सर्टिफिकेट। क्लास 3 सर्टिफिकेट्स आर हाई एश्योरेंस सर्टिफिकेट्स। तो हाईएस्ट लेवल के जो सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो क्लास 3 सर्टिफिकेट्स हैं। And these are issued only after applicant identity verification has been carried out by a registration authority। Here RA is a registration authority। तो जो RA होते हैं, ये certifying authority के अंडर फंक्शन करते हैं। These are the offices located under at different locations under certifying authority। तो जब भी क्लास 3 सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं, तो ये इंश्योर किया जाता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा कि जो एप्लीकेंट है, जिसने अप्लाई कर रखा है फॉर द बाई ऑफ दैट सर्टिफिकेट, दैट प्रॉपर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन हैज टू बी कैरिड आउट। Earlier, these certificates were issued to applicants only after their personal or physical appearance before the certifying authorities। Initially क्या होता था कि जब भी क्लास 3 डिजिटल सर्टिफिकेट इशू किए जाते थे सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा, तो एप्लीकेंट को सर्टिफाइंग अथॉरिटी के ऑफिस में पर्सनली, फिजिकली अपीयर होना पड़ता था फॉर द वेरिफिकेशन। बट एट प्रेजेंट, एज पर द न्यू गाइडलाइंस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, द एप्लीकेंट नाउ have to record their video and send it to the certifying authority through a dedicated link। तो अभी ऐसा नहीं है एट प्रेजेंट, जो है हम ऑनलाइन किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को बाई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, यू विल गेट एप्लीकेशन आईडी, आपके पास एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, एंड यू विल आल्सो गेट अ लिंक ऑन योर मोबाइल और द ईमेल एड्रेस फॉर द वीडियो वेरिफिकेशन। और उस डेडिकेटेड लिंक के थ्रू हम वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी वीडियो वेरिफिकेशन जो है कर सकते हैं। जो क्लास 3 सर्टिफिकेट्स है, दे आर प्राइमरली यूज्ड इन सच एनवायरनमेंट्स वेयर थ्रेट्स टू डाटा और द consequences of a security failures are high। तो क्लास 3 डिजिटल सर्टिफिकेट्स प्राइमरली ऐसे एनवायरनमेंट के लिए बनाए गए हैं, ऐसी जगह के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए हैं जहां पे जो क्रूशियल डाटा, जो प्रीसियस डाटा रखा हुआ है, आपका पर्सनल या किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, उसके लिए देयर इज अ ग्रेटर थ्रेट। वहां पे अगर उसका डाटा कोलैप्स हो जाता है या उससे ब्रीच हो जाती है, तो उसके जो परिणाम होंगे, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो बहुत हायर होंगे। तो इस तरह के एनवायरनमेंट्स के लिए जहां पे क्रूशियल डाटा को प्रोटेक्ट करना है और उसके फेलियर्स के जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो भयावह, भयानक हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ई टेंडरिंग, ऑनलाइन टेंडर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट के केस में, या ऑनलाइन पार्टिसिपेशन ऑब्लिक बिडिंग इन ई ऑक्शन, ऑक्शन हो रहा है ऑनलाइन ऑक्शन में, ऑनलाइन बिडिंग की प्रोसेस में, या बैंकिंग जैसे इंटरनेट बैंकिंग के केस में जो बैंकिंग एम्प्लॉयज हैं, दे हैव गॉट अ राइट, उनको ट्रांजेक्शन राइट्स मिल रखे हैं, फाइनेंशियल अमाउंट्स को डील कर रहे हैं।
तो इन दैट केस वहां पे भी उनको ऑथराइज करने के लिए, ट्रांजेक्शन्स को ऑथराइज करने के लिए, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए क्लास 3 सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड वन मोर एग्जांपल यू कैन सी IRCTC ई टिकटिंग, जो रेलवे के टिकटिंग एजेंट्स हैं वो ट्रांजेक्ट करने के लिए भी क्लास 3 सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। इसके अलावा बाकी जगह भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर ऐसी सिचुएशन है जहां पे डाटा क्रूशियल है और आपको लगता है कि यहाँ पे क्लास 3 सर्टिफिकेट एम्प्लॉय करना चाहिए, तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन बाय क्लास 3 सर्टिफिकेट। और क्लास 3 में भी आप सिग्नेचर लेना है या सिग्नेचर प्लस जो है एनक्रिप्ट लेना है, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी देखते हैं वीडियो वेरिफिकेशन। तो जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की थी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू कराने के लिए इनिशियली सब्सक्राइबर और द यूजर हैव टू विजिट द ऑफिस ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। लेकिन अभी जो प्रेजेंट गाइडलाइंस है सीसीए की, उसके अनुसार हमें वीडियो वेरिफिकेशन करनी है, हमें फिजिकली सीए के ऑफिस में विजिट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी देखेंगे कि किस तरह से वीडियो वेरिफिकेशन की प्रोसेस एग्जीक्यूट की जाती है। तो अभी देखते हैं कि वीडियो वेरिफिकेशन आप प्रैक्टिकली करेंगे कैसे। तो वीडियो वेरिफिकेशन से पहले ये तो जरूरी है कि आपने अप्लाई किया होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को बाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपको किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी से जिसने आपने उस सर्टिफिकेट को परचेज करना है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। और आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है? तो आप सीसीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं, जहां पे आपको जो एग्जिस्टिंग जो लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है उसकी लिस्ट आपको मिलेगी। वहां से आपको किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे आप ई मुद्रा हो गया, वी साइन हो गया, किसी भी ये एक या एन कोड सॉल्यूशन हो गया, आप किसी भी सीए की वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट को परचेज कर लेंगे। जैसे ही आप परचेज करेंगे यू विल गेट एप्लीकेशन आईडी, एक रेफरेंस नंबर आपको जनरेट होगा। और आफ्टर दैट आपको वीडियो वेरिफिकेशन करनी है अप्लाई करने के बाद। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपके मोबाइल के ऊपर भी मैसेज आ जाएगा, एक वीडियो वेरिफिकेशन का लिंक आपके मोबाइल और ईमेल एड्रेस के ऊपर सेंड कर दिया जाएगा। नहीं तो आप ऑफिशियल पेज के ऊपर आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेगी रिकॉर्ड वीडियो, और आपको क्लिक करना है रिकॉर्ड वीडियो, रिकॉर्ड नाउ जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। आफ्टर दैट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है एप्लीकेशन नंबर। तो ये कौन सा एप्लीकेशन नंबर हुआ? जब आपने वाई किया था डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को, तो एक रेफरेंस नंबर जो जनरेट हुआ होगा एप्लीकेशन आईडी, उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और आफ्टर दैट यू हैव टू फिल अप योर डेट ऑफ बर्थ, जो आपने उस टाइम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की होगी, या जो बायर होगा, जो आप जिसके लिए आप परचेज कर रहे हैं, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको मेंशन करनी है इन द फॉर्मेट DDMMYYYY। एंड आफ्टर दैट यू नीड टू एंटर द कैप्चा कोड जो यहाँ पे मेंशन किया होगा उसको आपको एंटर करना है इन द सेम सिंटेक्स, देन हैव टू क्लिक ऑन द वैलिडेट। तो इस तरह से जो है वीडियो वेरिफिकेशन की प्रोसेस की जाएगी। आफ्टर दैट एक स्क्रीन आएगी एंड यू विल बी आस्क्ड टू आंसर सम क्वेश्चंस। तो जैसे ही आपने वीडियो वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द क्वेश्चंस में बी लाइक दिस: व्हाट इज योर नेम? हैव यू अप्लाइड फॉर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट? व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? तो इस तरह से 2 या 3 क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको आंसर करने होते हैं। और आप रिकॉर्ड वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक आपकी रिकॉर्डिंग स्क्रीन, आपका वेब कैम आपके पीसी से कनेक्ट होना चाहिए, या फोन के थ्रू भी आप अपने कैम के थ्रू जो है वीडियो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है। जैसे व्हाट इज योर नेम, यू में से लाइक दिस जितेश कुमार। हैव यू अप्लाइड फॉर डीएससी? यस। देन डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी मेंशन करनी है। एंड आफ्टर दैट यू कैन चेक द प्रीव्यू। आपने जो रिकॉर्डेड आपकी वॉइस थी उसको आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं। इफ इट इज ओके देन क्लिक ऑन द सबमिट। तो अभी देखते हैं, जब हम सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे हैं, एक्चुअली सर्टिफिकेट होता कैसे है, ये दिखता कैसे है। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके पास कुछ एक सर्टिफिकेट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो इशूड टू, जैसे यहाँ पे सीसीए इंडिया 2014 इशूड बाय सीसीए, तो क्योंकि सीसीए अपना सेल्फ सर्टिफाइड
सर्टिफिकेट होता है, इट इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ सर्टिफिकेशन विद रिगार्ड टू द डिजिटल सिग्नेचर इन इंडिया। तो इसलिए इशूड टू में भी सीसीए है और इशूड बाय में भी सीसीए, क्योंकि वो सेल्फ सर्टिफाई करता है अपने सर्टिफिकेट। अगर सीसीए ने सीए के लिए सर्टिफाई किया होगा देन इशूड टू सीए होगा और इशूड बाय सीसीए होगा। तो इसकी वैलिडिटी यहाँ पे दिखा रहा है 2014 से लेके 2024 तक आपका सर्टिफिकेट कब से कब वैलिड है, और कुछ एक इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और ऊपर आपके पास 3 टैब है, जनरल, देन डिटेल, देन सर्टिफिकेशन पाथ। और दूसरा सर्टिफिकेट जब मैं यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो डिटेल्स पे क्लिक करके आपके पास यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। हैशिंग एल्गोरिदम कौन से है, तो आप देख रहे हैं SHA 256। ये SHA 256 क्या है? सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम। हैशिंग के ऊपर एक मैंने 2 पार्ट्स में वीडियो लेक्चर कंप्लीट किया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया है कि SHA 1, SHA 2, SHA 3 किस तरह से काम करते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। देन यहाँ पे आप देख रहे होंगे पब्लिक की, तो जैसे यहाँ पे RSA पब्लिक क्रिप्टो सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, 2048 बिट की का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको जो है पब्लिक की यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो ये सब बहुत सारी डिटेल्स आपके सर्टिफिकेट में रहती है। आप अपने सिस्टम में भी इस तरह के सर्टिफिकेट्स रहते हैं, आप जो है सर्टिफिकेट मैनेजर में जाके सर्टिफिकेट्स को चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स सम अप द सेशन। आज इस सेशन में हमने देखा क्लासेस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। आपको पता लग गया होगा कि 3 तरह की क्लासेस होती है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। और हर एक क्लास ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का अपना एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है। आपको कौन सी क्लास का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट खरीदना है, इसको आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट। आफ्टर दैट हमने कुछ एक क्लिपिंग देखी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी की, कि किस तरह से ऑप्शंस आती है और क्या फिलअप करना है आपको, कि क्लास 2, क्लास 3 अपने लिए खरीदना है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए खरीदना है। तो इस तरह की जो आपको सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना है, आपको एनक्रिप्शन सर्टिफिकेट लेना है, या आपको बहुत फैसिलिटीज चाहिए, तो इस तरह से जो है एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्टिफाइंग अथॉरिटीज ऑफर कर रही है। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है इस तरह की परचेजिंग कर सकते हैं। तो आफ्टर दैट हमने देखा कि वीडियो वेरिफिकेशन की बात की, कि लेटेस्ट जो इंस्ट्रक्शन है कंट्रोलर और सर्टिफाइंग अथॉरिटी की, कि हमें अभी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के ऑफिस पर्सनली विजिट नहीं करना होता है। क्लास 3 जो सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए हम वीडियो वेरिफिकेशन कर सकते हैं, लाइक इशू ऑफ ऑल अदर सर्टिफिकेट्स। तो हमें वीडियो वेरिफिकेशन कैसे करनी है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड थ्रू द वीडियो वेरिफिकेशन, वो हमने देखे। तो उनके आंसर्स देके आप उसको ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो आफ्टर दैट हमने एक डिजिटल जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट्स वो किस तरह से दिखते हैं, उसके एक सैंपल को आपको दिखाया। तो ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के ऊपर, जिसमें मैंने पार्ट 3 में कवर किया इसके बेसिक कंसेप्ट, इसके ऑब्जेक्टिव्स की क्यों बनाया जाता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। और पार्ट 4 में, सॉरी पार्ट 3 में जो इससे प्रीवियस मैंने लॉन्च किया था, उसमें टाइप्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स की भी बात की थी, कि सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, एनक्रिप्ट सर्टिफिकेट्स और एनक्रिप्ट एंड साइन सर्टिफिकेट्स की बात की थी। और आज इस लेक्चर में पार्ट 4 में मैंने कवर की क्लासेस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। तो दिस इज कंप्लीट ट्यूटोरियल अबाउट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, और होप कि आपको इससे मदद मिलेगी। एंड सून आई विल बी विद यू विद अ न्यू टॉपिक। और मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं सीए और कंट्रोलर और सर्टिफाइंग अथॉरिटी और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के ऊपर लेक्चर लेके आऊं। तो जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद।